MS एक्सेल। इस वीडियो में हम आपको बेसिक से सिखाएंगे कि MS एक्सेल में काम कैसे करते हैं और किस तरह का काम MS एक्सेल में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे सर्च बार में टाइप क्या करना है, आपको टाइप करना है MS एक्सेल। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है इसको ओपन करने के लिए। जब ये ओपन होगा तो आपको जाना है ब्लैंक वर्कबुक में, क्लिक करो। तो अभी जो आपको स्क्रीन में ये दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेल सीट। आप चाहें तो स्प्रेडशीट भी इसको कह सकते हैं। ऊपर में आप देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ABCD लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा कॉलम, ये कॉलम को डिनोट करता है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा रोज। तो अगर हम रो और कॉलम को मिला देते हैं तब बनता है ये बॉक्स, और इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल। इसे आप बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको अभी से आप सेल कहेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि मैं किस तरह का काम अब करने वाला हूँ। हम स्टूडेंट का मार्कशीट बनाएंगे। सबसे पहले मार्कशीट को हम डिज़ाइन करेंगे MS एक्सेल में, कैसे करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का टोटल मार्क्स, एवरेज और ग्रेड्स फाइंड करेंगे, फंक्शन और विदाउट फंक्शन दोनों तरीके से करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो काम करने से पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आएंगे, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, हम हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा, यहाँ पे हम इतने सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना हेडिंग हम लगाते हैं। ये हेडिंग हमारा लग चुका है। अब क्या करेंगे, ये हेडिंग है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोल्ड रहेगा थोड़ा सा, इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये देखो ये आधा ढक चुका है। तो हम करेंगे क्या, आपको यहाँ पे कोना में आना है। जैसे अभी देखो प्लस का सिंबल इस तरह से दिख रहा है, कोना में आएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा और पतला हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपका जो रो है वो घट बढ़ सकता है। तो हम इतने में छोड़ देते हैं, परफेक्ट है। ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक का सेल सेलेक्ट किया हुआ था, इसको हम क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो ये देखो हमारा ये मर्ज हो गया और हमारा ये टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है। फॉन्ट स्टाइल अगर हम इसका चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये फॉन्ट स्टाइल बहुत अच्छा है, तो अभी यही रहेगा। अब चलो हम अपना कॉलम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कॉलम के लिए। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए। फिर राइट एरो की आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है, स्टूडेंट का नेम। उसके बाद पहला सब्जेक्ट होगा हिंदी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, इसी तरह से हो गया मैथमेटिक्स, साइंस, और लास्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, ये हमारा टोटल मार्क्स का कॉलम होगा। और ये होगा हमारा ऑप्टिकल मार्क्स, यानी कितने मार्क्स आपको टोटल मिले हैं। और ये हमारा फुल मार्क्स होगा जो मार्कशीट में होता है। उसके बाद यहाँ पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे और इस वाले कॉलम में हम ग्रेड्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड। तो हमने अपना जितना कॉलम चाहिए था उतना कॉलम यहाँ पे ले लिया है। अब क्या करते हैं, हम 5 स्टूडेंट का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे रोल नंबर 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर आपको दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग करना है और यहाँ पे आना। जैसे प्लस का सिंबल छोटा होगा और ब्लैक होगा, फिर आपको ड्रैग कर देना है। तो अभी देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा काम हो गया एक बार में ही। स्टूडेंट का नेम यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहला नेम अंकित। अभी हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे तो हम नीचे सेल में आ रहे। इसी तरह से आप स्टूडेंट का नेम ले सकते हैं। और ये हो गया हमारा एक और स्टूडेंट का नेम रोहित। अब यहाँ पे हम मार्क्स डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला हिंदी का मार्क्स, हमारा स्टूडेंट अंकित का मार्क्स अभी हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इतना, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हमने लिख लिया। अब थर्ड वाले स्टूडेंट का लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले का मार्क्स भी यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का मार्क्स पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है,
टोटल मार्क्स कितना होता है, 5 सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली 500 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे क्योंकि टोटल सभी के लिए बराबर है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल मास यानी इन पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा, अब हमें वही देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका होता है कि आप पहले सेल से लेके, पहले सब्जेक्ट के सेल से लेके लास्ट सब्जेक्ट के सेल तक ड्रैग करिए और ऊपर में यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका टोटल ऑप्टिकल मार्क्स निकल के आ जाएगा कि स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। अभी आप इसको भी ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक, अब सेकंड तरीका क्या होता है हम आपको वो भी बताना चाहेंगे। सेकंड तरीका बड़ा ही सिंपल है, आपको फंक्शन यूज करना है। आपको लिखना पड़ेगा इक्वल सम, फिर आपको यहाँ पे पहला वाला सेल का नेम लिखना है, फिर कोलोन देना है यानी कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ तक, फिर आप इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे। तो इस तरीके से भी आपका टोटल आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, ड्रैग कर देना है। तो हमारा टोटल आ गया। अब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज फाइंड करने का भी दो तरीका है। सबसे पहला क्या है, आपको इक्वल देना है, उसके बाद इस वाले को क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इसका जो नंबर होता है ना, इस सेल का नंबर क्या है, कॉलम देखिए यहाँ पे के है, उसके बाद इधर आइए सीधा यहाँ पे देखिए 9 है। तो हमारा ओ मार्क्स वाले 411 नंबर का सेल है K9। उसके बाद 5 सब्जेक्ट है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, एंटर मारेंगे तो हमारा देखिए एवरेज कैलकुलेट होके आ गया है। अभी इसको भी ड्रैग करेंगे तो हमारा सभी स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पे देखिए निकल चुका है। लेकिन सेकंड तरीका क्या होता है, फंक्शन यूज कर सकते हैं आप। आपको लिखना पड़ेगा इक्वल, ठीक है, एवरेज, उसके बाद आप इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे टोटल मार्क्स पे, डिवाइड 5 और एंटर मार दो, आपका परसेंटेज आ चुका है। इसको ड्रैग कर दीजिए। इस तरीके से आप करेंगे। अब ग्रेड्स कैसे निकालते हैं, ग्रेड्स के लिए इफ कंडीशन होता है अपने पास। तो यहाँ पे कंडीशन होगा हमारा, इसके लिए MS एक्सेल दिया है हमें इफ कंडीशन। तो हम लिखेंगे इक्वल इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हमें पहले वाले स्टूडेंट का जो टोटल परसेंटेज है उस वाले सेल पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे इस वाले का सेल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर देखो L है और यहाँ पे देख सकते हैं 9 है, L9 आ चुका है। अगर एवरेज ग्रेटर होता है हमारा 80 तो कॉमा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे उस स्टूडेंट को हम बोलेंगे टॉपर, कॉमा, नहीं तो इफ एक और कंडीशन हम लगाएंगे, अगर मान लो एवरेज, यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, एवरेज स्टूडेंट का ग्रेटर देन कितना होता है 70, तब क्या होगा, तब यहाँ पे कॉमा देंगे और वो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक फाइनल कंडीशन लगा देते हैं 60 का, ठीक है। अगर ग्रेटर 60 होगा तो कॉमा, वो स्टूडेंट आया है फर्स्ट, फिर डबल कोट्स बंद, कॉमा, और कंडीशन है तो इफ अगर उसी स्टूडेंट का एवरेज, ठीक है, लेस देन आता है, यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन, कितना लिख दूं मैं, अभी ग्रेटर देन ही लिख देता हूँ, ग्रेटर देन अगर 33, तब क्या होगा, स्टूडेंट पास होगा। तो यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पास, तो P कैपिटल लिखते हैं, पास, और लास्ट में एक और कंडीशन लगा देता हूँ फेलियर के लिए, इफ अगर मान लो यही परसेंटेज लेस देन कितना होता है, लेस देन इक्वल हो जाता है 33, यहाँ पे लेस देन 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं हम, कंडीशन में हम लिखेंगे लेस देन 30 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगा देते हैं, तब सही कंडीशन लगेगा। लेस देन अगर 30 होगा तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फेल, यहाँ पे डबल कोट्स। अब आपको उतना ही ब्रैकेट बंद करना है जितना आपने ओपन किया है। तो 1 2 3 4 हमने 4 इफ कंडीशन यूज किया, तो 4 ब्रैकेट हमने ओपन किया था, तो 4 यहाँ पे क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ग्रेड निकल के आया है टॉपर, क्योंकि 80 से एबव परसेंटेज है तो टॉपर। अब यहाँ पे ड्रैग कर देंगे इसको इस तरह से, तो सभी का यहाँ पे देखिए निकल के आ चुका है। हमने बोला था अगर 60 से ग्रेटर रहेगा तो फर्स्ट, तो यहाँ पे भी देखिए 60 से लेके 80 के बीच जितने भी स्टूडेंट रहेंगे फर्स्ट आएंगे। उसके बाद लेस देन 33 ये वाला है, फेल हो गया ये, और हमारा ये पास स्टूडेंट है, ठीक है। पास के लिए भी हमने कंडीशन दिया था, तो ये हो गया हमारा, टोटल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो हमारा ऊपर का सेल है ना, ये हमारा हेडिंग है कि नहीं हेडिंग। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इनको बोल्ड करेंगे और इनका साइज भी थोड़ा सा हम इंक्रीज करना चाहेंगे,
जैसे मैं इतना कर देता हूँ तो आप देखो कुछ चीज़ कट गया है। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कट गया है, तो यहाँ पे इसके सेल को थोड़ा सा हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, और भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं कट रही, ठीक है। अब पूरी मार्कशीट को हम सेलेक्ट करेंगे और हमें सारा कंटेंट सेंटर में चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, तो ये देखो सेंटर में आ चुका है। अब ये जो हेडिंग है ना, इस पे हम कलर अप्लाई कर देते हैं ताकि लगे कि ये अलग चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और ऊपर यहाँ पे आएंगे और कलर अप्लाई कर देता हूँ मैं ये वाला, ये अच्छा लग रहा, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक रो है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और ऊपर यहाँ पे डिलीट में क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो डिलीट हो चुका है। अगर आपको इंसर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे इंसर्ट वाले में आएंगे, दबाएंगे, इंसर्ट होगा, इंसर्ट रो, तो देखो इंसर्ट हो रहा है। लेकिन मुझे डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। तो अपनी मार्कशीट बन चुकी है। अब क्या करते हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं इनमें। तो टोटल मार्कशीट को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, आपको सेलेक्ट करना ध्यान से। अभी पूरा सेलेक्ट हो गया। बॉर्डर लगाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम आएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ऑल बॉर्डर। तो अभी देखो ये सब में बॉर्डर लग चुका है। हमारा ये हेडिंग है, ये हमारा कॉलम हो गया। हमने आपको ऑप्टिकल मार्क्स, एवरेज और ग्रेड निकाल के दिखाया, ठीक है। अगर आप इसमें भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। इसका साइज डिक्रीज हो गया तो क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, जितना पहले था उतना कर लेते हैं, इतना। इसका फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से फिर से बना लेते हैं। तो अभी देखिए हमारा ये परफेक्ट मार्कशीट है कि नहीं स्टूडेंट का। सेम ऐसा ही मार्कशीट स्टूडेंट को मिलता है। अगर आप नीचे में अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यू में क्लिक करो, अंडरलाइन भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है MS एक्सेल का कॉन्सेप्ट। अभी आपको करना क्या है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एज, ब्राउज। मुझे इसे करना है अपने डेस्कटॉप पे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट लिख दूंगा, ठीक है, फर्स्ट, उसके बाद सेव। तो हमारा ये डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव हो चुका है। अगर हम अभी इसको कट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो मार्कशीट बनाया है स्टूडेंट का MS एक्सेल में, यहाँ पे सेव है। इस पे क्लिक करेंगे, आपने जो काम किया है आपको वो सारा काम यहाँ पे दिखेगा। तो ये MS एक्सेल का सिंपल सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको होमवर्क क्या देता हूँ, मैंने 5 स्टूडेंट का यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। आपको करना क्या है, इन दो रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ड्रैग करके आपको 10 स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन सभी का ये सारी चीज़ें आप खुद से कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।